जैसे कि आप लोगों को पता है, यहाँ कांग्रेस पार्टी की ब्लॉक थरेट ब्लॉक सियोड़ा में कार्यकर्ता आभार सम्मान एवं समारोह कर रखा गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक श्री कुंवर घनश्याम सिंह जी ने अपने सभी पोलिंग बूथ के कार्यकर्ताओं को कुछ चेतावनी, कुछ समझदारी, कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो कि आगे के लिए आने वाले चुनाव में लाभ करेंगे। मैं कुंवर साहब से ये पूछना चाहता हूँ, लोकसभा के द्वारा आपकी विधानसभा, पहले विधानसभा सियोड़ा हार चुके थे, अब आपने इतनी मेहनत की है आपने कि आपने और 2 विधानसभा हार चुकी हैं, जो कि चूँकि बरैया जी की वर्तमान विधानसभा है वो भी हारे, दतिया हारे। इसमें कुंवर साहब ने अच्छी मेहनत की है। हम इसी उपलक्ष्य में कुंवर साहब से पूछना चाहते हैं कि आपने बहुत मेहनत की है, इसके उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैंने अकेले नहीं, हमारे सारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की। पोलिंग बूथ तक के कार्यकर्ताओं ने, पोलिंग एजेंटों ने, सेक्टर, मंडलम, ब्लॉक के सभी पदाधिकारियों ने, सब ने मेहनत की। और सबसे बड़ी बात, बहुत से ऐसे लोग भी शामिल हुए जो पहले कांग्रेस में इतने सक्रिय नहीं थे, जो व्यक्तिगत रूप से बरैया जी की टीम के लोग थे, वो भी इस चुनाव में हमारे साथ आए। तो सभी को धन्यवाद देने के लिए मैंने आज ये बैठक बुलाई थी। सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया है और सबकी मेहनत रंग लाई। हम लोगों ने, मैंने सबके सामने यही बात रखी थी कि अपने छोटे मोटे गिले शिकवों को भूल के हमको ऊपर देखना है। ये बड़ा चुनाव है, देश की सरकार बनाने के लिए चुनाव है। आज देश की सरकार केवल 2 पूंजीपतियों के यहाँ गिरवी रख गई है। आम जनता से पूरा नाता टूट गया है। गरीब के लिए, किसान के लिए, खेतीहर मजदूर के लिए, युवाओं के लिए। मध्य प्रदेश के अंदर 29 की 29 सीटें भाजपा के पक्ष में गई हैं। पहले आप लोगों की 1 सीट थी, अब 29 की 29 गई है। आपकी कमजोरी कहाँ, कमजोरी क्या कमजोरी? देखिए, ये कमजोरी की तो समीक्षा हमारे बड़े नेता करेंगे, क्योंकि पूरे प्रदेश स्तर की बात है। लेकिन मैं तो अपने यहाँ जानता हूँ, हमारे सियोड़ा क्षेत्र की जनता ने कांग्रेस को जिताया, कार्यकर्ताओं ने मेहनत की। पूरे भिंड दतिया लोकसभा क्षेत्र में केवल गोहद और सियोड़ा 2 विधानसभा क्षेत्र जीते हैं। दतिया और भांडेर भी जीते जा सकते थे। भांडेर की तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। भांडेर का सोच रहे थे कि मतलब अधिक से अधिक वही मैं कह रहा हूँ, आप सभी लोगों का कॉम्पिटिशन था कि मतलब कि हम अधिक से अधिक जीतेंगे, सियोड़ा जीतेंगे, लार भी, दतिया जीतेंगे। भांडेर का जो नतीजा आया वो बहुत सरल सी चीज़ है, क्योंकि बरैया जी वहाँ से सिटिंग विधायक थे और बहुत अच्छे बहुमत से जीते थे। तो वो थोड़ा सा बरैया जी, एक मिनट हमारी बात तो पूरी कर। बरैया जी और उनकी टीम से थोड़ी सी एक गलती हो गई कि वो अति आत्मविश्वास में आ गए। उनको लगा कि ये क्षेत्र तो हमारा है, वो जीते हुए है। होता ही है, जहाँ का विधायक हो वहाँ की जनता चाहती है कि विधायक और आगे बड़े सांसद बने, खासतौर से जब वो बड़े भारी मतों से जीता है, इसका मतलब जनता में लोकप्रिय है। तो ये लोग इस गलत फहमी में रहे और इनने बहुत मेहनत नहीं की और बरैया जी वहाँ गए नहीं वोट मांगने। एक आध कोई राउंड लगाया, बाकी राउंड नहीं लगाया। जैसे कि तो इस गलत फहमी में हार हो गई, वरना जैसे कि हम लोगों ने, सभी लोगों ने यहाँ देखा था कि आप चुनाव हार चुके थे विधानसभा का। हारने के पश्चात भी आपने इतनी मेहनत की कि यहाँ से आपने अपने मतों से जिताया है। देखिए, मैंने, आपको याद होगा, मैंने कई बार जनता के बीच में और कार्यकर्ताओं के बीच में हर जगह ये कहा था कि अगर आप लोकसभा में बरैया जी को जिता दें, हमारी पार्टी को जिता देंगे, तो मैं ये मानूंगा कि आपने मुझे विधानसभा में हराया नहीं था। मैं कोई गिला शिकवा किसी के प्रति नहीं रखूंगा। मैं ये समझूंगा कि जनता ने मुझे जिता दिया था। हाँ, मेरी हार में एक बहुत बड़ा कारण भितरघात भी था। एक तो एक बागी प्रत्याशी खड़ा हो गया था, कांग्रेस के एक बागी होकर खड़े हो गए आज़ाद समाज पार्टी से, उनने भी वोट काटे, काफ़ी वोट काटे। दूसरे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने भितरघात भी की, अपने अपने उनके समीकरण थे, अपना अपना स्वार्थ था। ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा। उसके बावजूद भी हम बिल्कुल किनारे पे आ गए थे जीत के, केवल 2500 वोट से हारे। कार्यकर्ताओं की मेहनत थी और मैंने कार्यकर्ताओं से यही कहा था कि बरैया जी को जिता दो, तो ये मैं मानूंगा कि आपने विधानसभा में भी मुझे जिता दिया। नहीं, वो तो मैंने भी सुना था आपके भाषण में कि आपकी भी तहे दिल से इच्छा थी कि मैं लोकसभा ये जीतूं, लेकिन आपकी लोकप्रियता अब भी सियोड़ा में कम नहीं हुई है कुंवर साहब।